हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं आपका यश प्रजापति और आपका स्वागत है द गुच्चू प्रोग्राम में। और आज का हमारा 5वां दिन है, राइट? तो आज हम सीखने वाले हैं, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि आज हम सीखने वाले इफ एल्स कंडीशन। और इसमें भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दिया था और उसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो आ जाइए हमारी स्क्रीन पे और देख लेते हैं VS कोड में हमें कैसे वो सॉल्व करना है वो। तो चलिए। तो आपको मैंने लास्ट टाइम ये 2 क्वेश्चन दिए थे, राइट? तो अभी हम यहाँ पे हमारा एक फाइल फाइल बना देंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस 01.5 करके, राइट? सो यहाँ पे हम दिए, मैंने क्या पूछा था कि आस्क यूजर बर्थ ईयर एंड कैलकुलेट देयर एज। और मैंने आपको हिंट भी दे दी थी कि एज्यूम करंट ईयर 2024 एंड उसमें उसको माइनस कर देना है। तो दैट्स इट। यहाँ पे हम पहले उसको पूछेंगे, उसका इनपुट लेंगे, राइट? तो उससे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं करंट ईयर करके, राइट? उसमें हम पहले लिख देते हैं 2025, राइट? एंड बर्थ ईयर पूछ लेंगे उसका इंटीजर। और फिर इनपुट मैंने आपको बताई था, ये हर बार मैं बोलूंगा नहीं, आपको याद ही रखना है कि कभी आप जब जब आप यूजर से नंबर पूछ रहे हो तो आपको इंटीजर लिखना ही है, राइट? सो एंटर योर बर्थ ईयर, सॉरी, बर्थ ईयर। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा के दे देंगे। यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज करेंगे हम, योर करंट एज इज करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर, राइट? ये वाला हम एक बार रन कर देते हैं हमारे टर्मिनल पे। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा सब कुछ, राइट? नहीं दिख रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। अरे यार, प्रैक्टिस 1.5, यहाँ पे मैं अपना 2002 है बर्थ ईयर, राइट? सो उसने बता दिया योर करंट एज 23 एंड ही इज राइट, वही 23 साल ही है एज, राइट? सो ऐसे करके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा अपना लॉजिक यूज करो, जिसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी, राइट? सो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? कन्वर्ट अ फ्लोट नंबर टू स्ट्रिंग एंड प्रिंट बोथ, राइट? सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको हिंट उसमें भी दिया था कि फ्लोट को डेटा टाइप से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है? तो अभी हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम फ्लोट पहले ले लेंगे, उससे इनपुट लेंगे, जैसे कि एंटर योर नंबर करके। तो फिर यहाँ पे नंबर ले लेता है इक्वल टू में, राइट? तो यहाँ पे इक्वल टू में नंबर लेके यहाँ पे क्या है, फ्लोट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटर, यहाँ पे डबल पोजीशन में एंटर योर नंबर, राइट? तो यहाँ पे हम फ्लोट में नंबर लेने वाले हैं और यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग टू नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? यहाँ पे हम लिखा हुआ है जो फ्लोट नंबर है, अच्छा सॉरी, फ्लोट को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है? उसको बोलेंगे भाई स्ट्रिंग नंबर को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग में, ठीक है? स्ट्रिंग नंबर है, तो ऐसे करेंगे। एक मिनट, वेट सेकंड, नाउ यू कैन सी। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे पहले फ्लोट वाले नंबर है, हाँ फ्लोट वाला नंबर है, फ्लोट नंबर, ठीक है? और यहाँ पे हम उसको वो नंबर डाल देंगे, ये फ्लोट वाला नंबर है, वो जो यूजर से इनपुट आ रहा है वो हम प्रिंट करवाएंगे। और जो हमारा फ्लोट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है वो नंबर आएगा यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे वो स्ट्रिंग नंबर, राइट? सो अभी इसका आउटपुट हम देखेंगे क्या आने वाला है वो। तो यहाँ पे हम पाइथन की रन करेंगे फाइल को एंड यहाँ पे मैं नंबर डाल दे रहा हूँ 23.25, राइट? सो ये कुछ दिखा नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप शो नहीं कर रहा है। कभी आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप ऑफ F2 स्ट्रिंग FTS लिख देता हूँ, ठीक है? आपको भी पता चले। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, इसका टाइप करेंगे हम स्ट्रिंग नाम का, ठीक है? इसको सेव कर देंगे यहाँ पे और फिर से यहाँ पे रन करेंगे, 23.25 लिखेंगे, यू कैन सी दैट स्ट्रिंग में हो गया है कन्वर्ट। और वो तो ऐसे आप किसी भी फ्लोट है, इंटीजर है, उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो,
तो इस तरह से होता है। ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कल के क्लियर हो गए हैं, राइट। तो आप एक बार ये देख लेना, आपको पता ना चले तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको आई मीन क्या कहते हैं, मुझे अच्छा हो कुछ और। हाँ, तो मैं आपको कमेंट में वो उस पे सिखा दूंगा कि कैसे करना है। आपको कुछ भी एरर आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम आज मैंने आपको जो कन्वर्टर नहीं सिखाया था, जो मैंने इसमें यूज किया है, जैसे भी किसी को भी कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग को इंटीजर में या फिर किसी में भी, राइट। तो वो वाला हम आज सीखेंगे, और इफ एल्स कंडीशन भी सीखने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम हर बार डेप्थ में सीखते हैं, राइट। सो उस वजह से तो चलिए पहले हम यहाँ पे डे 4 के लिए बना देते हैं। डे जैसे तो हमारा ये डे कौन सा है, 5 है, राइट। बट हम डे 4 लिख रहे हैं क्योंकि हमने कोडिंग डे 2 से स्टार्ट किया था, तो वहां से हम डे 1 ले रहे हैं इसलिए। सो यहाँ पे डेटा टाइप डॉट पाई करके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उसके लिए और कुछ नहीं। तो डेटा टाइप से हम इंटीजर से आई मीन किसी भी इंटीजर हो उसको डबल कोटेशन में लिखा हो तो वो स्ट्रिंग में हो जाता है। वो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे वो कन्वर्ट करते हैं वो सब, ठीक है। तो हमारे पास 4 डेटा टाइप्स होते हैं, वन इंटीजर, सेकेंड फ्लोट, फिर स्ट्रिंग एंड बुलियन। और इंटीजर का यूज होता है नंबर के लिए, जो पूरा नंबर हो, जैसे कि फोन नंबर हो गया वो। और फिर डेसिमल का यूज होता है, आई मीन फ्लोट जो हो गया वो डेसिमल के लिए यूज होता है, जैसे कि 2.5 2.7 ऐसे करके, जो पॉइंट वाली जो चीज होती है उसको डेसिमल कहता है, राइट। सो फिर स्ट्रिंग हो गया, जो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं, जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो पैराग्राफ लिखते हैं, वो सब स्ट्रिंग हो गया। और बुलियन जैसे कि ट्रू फॉल्स, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन यू कैन एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ कोड, ऐसे कर। तो ये चार हम डेटा टाइप्स है, उसमें डेप्थ में जाएंगे। अभी हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को और फ्लोट को, क्योंकि बुलियन का तो कर नहीं सकते इसलिए, राइट। सो यहाँ पे हम पहले इंटीजर के लिए करेंगे, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चले। कन्वर्ट कन्वर्ट टू इंटीजर, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे इसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग को लेंगे, राइट। जल्दी जल्दी में पता नहीं चला, इक्वल टू स्ट्रिंग, देन इसमें ले लेंगे 1 2 3, राइट, ऐसे करेंगे। और बी इक्वल टू स्ट्रिंग, और इसमें ले लेंगे 12.34, राइट। इसको सेव करेंगे और फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अरे सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, हम इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम इंटीजर लिखेंगे, राइट। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एरर देगा, नहीं, जब तक नंबर लिखा होगा तब तक एरर नहीं देगा। अगर स्ट्रिंग में आपने कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं तो आपको एरर दे सकता है, राइट। तो नंबर लिखा है तब तक आपको कुछ एरर नहीं है। अभी इसको हम रन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या हमें आउटपुट आएगा वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन डे 0 4 सेट, अरे टाइप डॉट पाई, हाँ सेव नहीं किया इसलिए सॉरी। तो अरे क्या नहीं किया, प्रिंट नहीं किया मैंने, एंटर योर, अरे डायरेक्ट एंटर प्रिंट, राइट। और ये प्रिंट भी सेव करेंगे, क्या पता ट्राई नहीं किया ना इसलिए ऐसा हो रहा है। देखा आपने 13 आ गया और 12 आ गया भी यहाँ पे। अब 12.5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो भी आई थिंक 12 ही, आई थिंक नहीं 12 ही आएगा, 6 लिखेंगे आप, ठीक है। और जब भी सेव करेंगे फिर से रन करेंगे, देखिए। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको 0.5 से ज्यादा हो या 0.5 हो तो वो उससे बड़ी वाली, आई मीन तो उससे आगे आता है, जैसे कि 12.5 हो गया तो उसके आगे 13 आता है तो वो ले लेगा, नहीं ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें वो आगे जो इंटीजर होता है आगे का दो वही लेता है, वो पॉइंट के आगे की जो नंबर लिखा होता है वही लेता है फ्लोट में। पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एरर आएगा सेव, हाँ दे दिया एरर, क्या दिया, वैलिड
एरर दिया उसने, वैल्यू एरर दिया, सॉरी वैल्यू एरर दिया उसने और बोला कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद 10 एंड ए बी, मतलब आप इंटीजर ए बी को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लेटर है इस हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग 1 2 ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे 1 2, राइट। तो अभी अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी ऐसे ही रन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। तो आप इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि 3 है तो उसको स्ट्रिंग जो होगा हमारा, जैसे मैं आपको ये कमेंट डाउन कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर से एक दूसरा लिख देते हैं फ्लोट का। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज मिल रहा है, इसलिए मैं इसको लंबा कर रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इज इक्वल टू फ्लोट, वहां पे इंटीजर लिखा हमने। किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीजर का यूज करेंगे, फ्लोट को कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट का, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग का str। उसमें तो हम ले नहीं रहे थे इनपुट में str करके, वो तो ऑटोमेटिक डबल कोटेशन डालो तो वो ले लेता था उस हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.24 2245, ठीक है। नहीं ये स्ट्रिंग है ना, तो हाँ ले लेते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रिंग है तो 12 ही लेते हैं, राइट। एंड बी इक्वल टू फ्लोट, और यहाँ पे हम न्यूमेरिक ले लेते हैं 12, राइट। तो फिर देखते हैं, दोनों में 12 ले लिया, अभी फिर से हम रन करेंगे। हाँ फिर से दिक्कत होगा, प्रिंट नहीं करवाया मैंने, राइट। सो ये भूल जाता हूँ जल्दी, राइट। सेव करके फिर यहाँ से रन कर देंगे। एंटर, देख लिया आपने, डेसिमल दे दिया हमको, क्यों? क्योंकि वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। आपका 12 है और वो न्यूमेरिक ही है, राइट, आई मीन इंटीजर ही है, तो वो डेसिमल पॉइंट तो दे ही देगा, जैसे कि 12.0, आई मीन 12.0, 11.0 ऐसे करके आपको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर ही देगा। वो आगे कुछ देखेगा नहीं कि पीछे क्या है क्या नहीं है। अगर आपके पीछे यहाँ पे 14 होता, जैसे कि यहाँ पे मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो वही प्रिंट करता 12.40, वो स्ट्रिंग टू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि इंटीजर को, तो वो तो तुरंत ही हो जाएगा। कोई भी चीज को आप स्ट्रिंग में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ एरर नहीं देगा आपको, राइट। तो वो वाला भी हम देख लेते हैं एक बार। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है, राइट। कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इक्वल टू, यहाँ पे 12.44, और यहाँ पे ले लेंगे बी इक्वल टू स्ट्रिंग 14, वो ले लेते चलो ना, वो, राइट। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे ये को, और इसके नीचे भी को करवा देंगे, राइट। और इसको सेव करके फिर रन कर देंगे, इजी है। हो गया 12.4 और 4 जो था वही प्रिंट होके आ गया हमारे। तो इसमें डेटा टाइप में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका टाइप कौन सा है वो, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग ही दिखाएगा आपको। सॉरी, अगर आया टाइप ठीक से दिखाने पे सी आ गया स्ट्रिंग, क्योंकि वो दिखा रहा है न्यूमेरिक बट है वो स्ट्रिंग, क्योंकि हमने पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसलिए, और कुछ नहीं है। अभी आप सोचेंगे भाई बुलियन के लिए क्या होगा, बुलियन के लिए हम कैसे पता चलेगा कि वो बुलियन है कि नहीं है। तो बुलियन में कैसा होता है, ट्रू है तो वन वन होगा, और फॉल्स है तो जीरो हो जाएगा, राइट। इसमें 1 2 नहीं चलता, उसमें बुलियन में 0 1 0 1 ऐसे चलता है। तो आई मीन जीरो है तो फॉल्स है और वन है तो ट्रू है, ऐसे। तो हम जीरो को इसमें बुलियन में देखेंगे तो वो फॉल्स देगा, और वन को हमें ट्रू देगा। और किसी भी ब्लैंक होगा, स्ट्रिंग में ब्लैंक लिखेंगे तो आई मीन स्पेस या उसका कुछ लिखेंगे नहीं, डबल कोटेशन लिखेंगे सिर्फ, तो उसको प्रिंट करेंगे तो फॉल्स देगा, और उसमें कुछ लिखा होगा तो ट्रू देगा। ऐसा ऐसा ही होता है 99 सौ, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है, समझे? ठीक है, हाँ, वर्क टू बुलियन, राइट।
तो यहाँ पे हम प्रिंट ही कर देते हैं डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुल और 0 लेंगे। ये सजेशन दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं करने का, अलग ही करने का, तो हमें पता चला। तो प्रिंट दे रहे हैं बुल और यहाँ पे 1, और फिर मैंने आपको बताया वैसे ही। फिर इसको एक बार कॉपी कर लें, क्या बोलते हैं, हाँ। यहाँ पे स्ट्रिंग में हम नॉर्मल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे हेलो वर्ड, हेलो विजुअल सूची प्रोग्रामर्स, ठीक है। तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा आपको पता ही है, राइट। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ऐसा देख सकते हो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्योंकि वो जो 0 है वो ऑटोमेटिकली उसको फॉल्स फॉल्स कहा जाता है बुलियन में, और जो 1 है उसको ट्रू बोला जाता है। जो ट्रू वैल्यू होगी उसको 1 से कनेक्ट होगा वो, क्योंकि बुलियन में ऐसा है कि ट्रू इज डबल इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज डबल इक्वल टू 0, ऐसा। तो आप आगे जाके वाइल लूप हो गया, फिर फॉर लूप हो गया, या इफ एल्स कंडीशन में भी आप ये वाला ट्रू वाला डाल सकते हो। जैसे कि आप आगे जाके मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें ये वाला आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऐड करके दूंगा, ऐड ऑन करके, ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि तभी हमें कैसे वो उसको यूज करना है, उसका यूज केस क्या है, राइट। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं कि उसका यूज केस क्या है वो। तो अभी हम सारी स्ट्रिंग होती है ना, उसको कभी इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वो हमको एरर दे देगा। वो क्या एरर दिया, वैल्यू एरर देगा वो हमको, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो अभी डेटा टाइप के लिए मैं थोड़ी मतलब छोटी वाली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे कि हो गया कि जब 1 2 3 हो गया, और उसमें 10 ऐड करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, राइट, जो इंटीजर है उसको। और जो हमारा फ्लोट होता है, फ्लोट नंबर्स, जैसे कि 123.445, ऐसा करके कोई भी आप ले सकते हो फ्लोट नंबर, और उसको स्ट्रिंग में करो और उसका टाइप प्रिंट करके दो मुझे। और जो यूजर से पूछो उसकी एज स्ट्रिंग में है या फ्लोट में है, वो आपको चेक करना है। जैसे कि चेक करो वो इंटीजर में है, राइट, तो वो इंटीजर ही डाले, तो वो इंटीजर वाला इनपुट आपको उसमें ऐड कर देना है, उसके हिंट दे देगा इंटीजर वाला इनपुट इसमें डालना है, तो इंटीजर डाल सके। और देन उसमें ई फाइल्स कंडीशन लगता हूँ। और हाँ, ई फाइल्स कंडीशन तो अभी सीखने वाला है, राइट। तो वो रहने दो। तो उसका इंटीजर से इनपुट ले लो पहले और चेक कर लो दे आर एडल्ट और नॉट, राइट। तो 18 साल का है तो एडल्ट है, और नहीं है तो वो 18 साल से बड़ा है तो वो एडल्ट है, अदरवाइज वो नहीं 18 साल का नहीं है, वो छोटा है, ऐसा करके कुछ भी आप पास कर सकते हो। जैसे कि 18 साल या 18 साल से बड़ा हो तो आप वोट कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो वाला भी मैं आपको इसमें सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इफ एल्स सीखेंगे इसमें। तो इसमें इफ कंडीशन होती है, एल्स कंडीशन होती है, और एलिफ कंडीशन होती है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ राइट नाउ। तो इसमें हम कैसा होता है कि कभी भी कंडीशन हमें देनी होती है उनको। जैसे कि मुझे उसको कंडीशन बतानी है कि भाई मेरे पास ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो जब लॉगिन सिस्टम होता है वो इफ एल्स कंडीशन पे ही चलता है। जैसे कि ये यूजर नेम है और ये यूजर नेम मैच हो गया तो उसको प्रिंट करके दे दो। फिर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मैच हो रहा है, देन उसका लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ऐसे उसके रियल यूज केसेस जैसे कि एटीएम पिन होता है वो चेक करने के लिए, यूजर लॉगिन चेक करने के लिए होता है, फिर हमारा एग्जाम में पास हुआ या फेल हुआ वो बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या कहते हैं वो एज बेस्ड जो होती है ना मूवी टिकट प्राइसिंग, वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि नई हमारी मूवी आई है केसरी चैप्टर 2, राइट, जिसमें 13 साल के बच्चे या उससे ऊपर वाले देख सकते हैं, उससे छोटे एज वाले बच्चे वो मूवी नहीं देख सकते। तो वो आई थिंक UA+30 करके ऐसा कुछ होता है, राइट। मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, बट वो मैंने पढ़ा था आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो उसमें बताया था, राइट। तो उसमें भी वो बोल रहे हैं कि 13 साल से बच्चे होते हैं जो ज्यादा वही ये मूवी देख सकते हैं। तो उसमें भी वो कंडीशन लगाएंगे वो मूवी टिकट बुकिंग के वक्त, राइट। तो ऐसा होता है। तो हाँ, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा, राइट। तो इफ एल्स वो कंडीशन स्टेटमेंट है, उसको कंडीशन स्टेटमेंट कहा जाता है, जो डिसीजन बेस्ड होता है। जो ये डिसीजन हुआ तभी ये प्रिंट करके देगा, अदरवाइज दूसरा प्रिंट करके दे देगा एल्स।
और इफ कंडीशन का ओनली यूज कर रहे हो तो यही प्रिंट करके देगा, वरना कुछ नहीं देगा, आउटपुट ही नहीं मिलेगा आपको ऐसा करके। तो चलिए हम पहले यहाँ पे हमारा फाइल बना देते हैं before if else डॉट पाई करके, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले हमारा कोड लिखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एज इज इक्वल टू 80 कर देता है मेरी। यहाँ पे इनपुट ही ले लेते हैं, हमें आता ही है ना अभी तो। अभी क्यों एंटर योर एज, राइट, वो एज डाल देगा उसकी, ठीक है। और हम उससे पूछेंगे इफ एज, इफ इफ एल्स कंडीशन, इफ में इसमें इफ का यूज करेंगे। इफ आपकी एज, देखा मैंने आपको बताया था, 18 साल या 18 साल से बड़ी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब 18 साल, और इक्वल टू मतलब उससे 18 साल भी चलेगा और 18 साल से ऊपर भी चलेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेशन सीखेंगे, राइट, तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं पता चलेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। तो आप अभी ऐसा मान लीजिए कि ये 18 साल और 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, राइट। तो ऐसा हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, राइट, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ये ई वाला पहले मैं आपको सिखा देता हूँ क्या कैसे करना है वो, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डे 0 4 इफ हेल्थ कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे मेरी एज पूछा है, मैं अभी अ, अपनी जो मेरी एज है 23 वो डालूंगा, एंटर, यू आर एलिजिबल फॉर वॉट। अभी मैं मेरी एज 18 साल से कम है, जैसे कि मेरा छोटा भाई या कजन छोटा भाई, उसकी एज अभी 15 है, राइट। तो वो 15 तो कुछ प्रिंट करके तो दिया नहीं, तो अभी यूजर को कैसे पता चलेगा कि यार ये तो कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो वो बेड इंप्रेशन होगी हमारे एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो इसके लिए हमें एल्स, पाइथन वालों ने एल्स का एक निर्माण किया, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसको यू आर नॉट एलिजिबल एलिजिबल फॉर वॉट, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंटर 15 साल लिख लेता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉट, राइट। तो ऐसे इफ एल्स कंडीशन का यूज होता है। और हमारी जो ग्रेड होता है मैथ्स, जैसे कि मार्क्स आए किसी के तो 90+ होता है, तो उसका ग्रेड A+ होता है, फिर 75 से अप होता है उसका B+, देन 60 से अप होता है जिसका, उसका होता है B, एंड देन 50 से अप होता है उसका C, और जो 35 से ज्यादा होता, आई मीन 35 से जो ऊपर होता है वो C, एंड 35 से जो कम होते हैं वो फेल होते हैं, राइट। तो ऐसा करके हमारा खुद का ग्रेड सिस्टम बना सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए थोड़ा, देखो इसमें थोड़ा इसमें एलिफ का यूज होगा तो आपको पता चलेगा इसमें एलिफ का, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंडीशन का यूज कर सकते हैं हम, कि एलिफ और एल्स, राइट। सो हम यहाँ पे पहले, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है तो हम मैथ मार्क्स लिखेंगे, और यहाँ से यूजर से इनपुट ले लेंगे कि भाई तेरा एंटर योर मार्क्स, राइट, मैथमेटिक मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, ठीक है। ऐसा करके उससे इनपुट ले लेंगे पहले, ठीक है। और इनपुट लेके हम क्या थोड़ा नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आप सो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, राइट, 90 और उससे ज्यादा है, ठीक है, तो उसका ग्रेड हो गया, ग्रेड हो गया A+, राइट। एल, इसमें एल्स नहीं लिख सकते, एक से ज्यादा कंडीशन आती है तब हमें एलिफ का यूज करना है, ठीक है। एक कंडीशन हो तब इफ एल्स का यूज करेंगे, अदरवाइज हमें इफ एलिफ एल्स ऐसा करके हमें कंडीशन का यूज करना है। अदरवाइज मैथ्स का ग्रेटर देन 80, देन हमें प्रिंट करके दे देना है भाई ग्रेड इज बी ए, राइट। और एलिफ से मैथ्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन इट, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा के दे देंगे ग्रेड इज B+, राइट।
फिर से एलिफ लगाएंगे और फिर लिखेंगे मैक्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे 60 से अप है वो वाले, राइट। तो उसके होंगे प्रिंट बी, एल्स यू आर फेल, फेल ही कर देंगे उनको, कुछ ऐसा खास नहीं करना। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम ये वाला मेरे मार्क्स आए 295, ठीक है, ए प्लस ग्रेड मिला है गाइस मुझे। तो ऐसे आप अपना खुद का क्या कहते हैं इसको, ग्रेड सिस्टम, मतलब जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ जो टीचर्स होते हैं उनको भी यूजफुल हो, ये ऐसा बना सकते हो आप ग्रेड सिस्टम करके, ठीक है, जिसमें उनको भी पता चल के इस बंदे का इतना ग्रेड आया है, वो उनको सिर्फ मार्क्स डालने को रहे, और ये तो किसी भी यूजर को पता चल जाएगा कि नहीं यार 90 से अप है तो ये ग्रेड है ये, तो वो मैन्युअली भी कर सकते हैं। बट ये छोटा छोटे चीजें हम करेंगे तो आपको भी आई मीन आपका क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ेगा इसमें, और आपको कुछ करने की इच्छा ज्यादा होगी, राइट। तो उस हिसाब से मैं यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ इसमें, तो आपको भी पता चले क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, आपको इसमें पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ आपके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं नोट में लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बताना कि आपने कितना किया है वो, ठीक है। तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ नोट पे, नोट की, उसमें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम यहाँ पे मैंने आपको दिए। तो यहाँ पे हमें यूजर्स की एज को लेना है और उस पर प्रिंट करवाना है, तो वो चाइल्ड है या फिर टीनेजर है या फिर एडल्ट है या सीनियर है। जैसे कि चाइल्ड के लिए हम लेंगे 12 साल के छोटे जो है, आई मीन 12 साल से कम एज के जो होंगे वो चाइल्ड में, एंड देन टीनेजर 12 से और 18 साल के जो होंगे वो टीनेजर में, और जो आई मीन हाँ 12 से 18 या 20 साल के और 20 से ऊपर होंगे वो एडल्ट, और जो सीनियर है सीनियर का हम लेंगे 60 से जो अप होंगे वो सीनियर में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप एक इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं इसमें। और दूसरा क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेम्परेचर हम जैसे कि 15 से कम होगा तो वो कोल्ड है, और 15 से 30 के बीच में है तो वो आई मीन 30 से कम है तो वो और नॉर्मल है मतलब वार्म है, एंड 30 से जो ऊपर होगा टेम्परेचर तो आपको वो प्रिंट करवा के देना है कि वेदर इज हॉट, यू हैव टू वियर सनग्लासेस और एनीथिंग यू वांट टू प्रिंट, राइट। सो और तीसरा क्वेश्चन है कि टेक टू नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटेस्ट वन। जैसे कि यूजर दो नंबर्स डाल रहा है उसमें ए और बी करके, और उसमें हमें फाइंड करके देना है कि कौन सा बड़ा वाला है। तो इसमें भी आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों मैं कल आपको डे 6 में मैं पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा हर बार की तरह, आज हमने कर रहे थे ऐसे ही। तो पहले हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देन हम आगे जाएंगे, और कल के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एंड देन हम लूप में जाएंगे जो सब लोग बेताब है जानने के लिए कि लूप क्या होता है वो, ठीक है। तो हम लूप में भी जाएंगे देन, और फिर फंक्शंस है और वो सब पहले बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर देंगे, देन हम एडवांस में जाएंगे, मैंने पहले आपको बताया वैसे ही। तो पहले ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आज कर लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि भाई अब ये ऐसे ही वीडियो आप बनाते रहो, तो मैं मेरे को भी अच्छा लगेगा ये जान के कि नहीं आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप कुछ सीख रहे हो, तो मेरे दिल को ठंडक मिलेगी कि नहीं यार मेरे दोस्त लोग सीख रहे हैं, मेरे जो भाई लोग हैं जो मेरी बहन है वो सब सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो जान के मुझे अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने कोडर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ये मैं हर बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप दूसरों को सिखाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्योंकि आपका दोस्त जो सीखेगा आपके साथ, राइट, उसको कुछ एरर आ रही है तो आप सॉल्व करके दोगे, और आपको कुछ एरर आ रही है तो वो सॉल्व करके देगा। ऐसे ही कम्युनिटी बड़ी बनेगी, और आप खुद से कुछ सीख सकोगे और दूसरों को भी सिखाओगे, और दूसरों से भी आप कुछ सीख सकोगे, राइट। आईटी इंडस्ट्री में यही वो मेन है कि आपको दूसरों को सिखाना होता है और
दूसरों से कुछ सीखना होता है। और ये लाइफ का भी गोल होना चाहिए कि हमें कोई भी, हम कितने भी बड़े हो जाए पर हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही रहना चाहिए, राइट। ऐसे करके वो ज्ञान की बात है। ठीक है। तो अ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताइए कि भाई ये वीडियो आ गया है, आप देख सकते हो पाइथन के लिए, आपको सीखना हो तो आज के लिए इतना ही था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हर बार की तरह घंटी बजा दो, बेल आइकन को बजा दो। और तब तक के लिए गाइस, गुड बाय कोडर्स एंड जय श्री कृष्ण।